नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक कदम अध्यात्म की ओर में। दोस्तों, धोनी वाले दादाजी के जीवन चरित्र की 3 कहानियां पहले ही आ चुकी हैं। पिछले भाग में रामफल दादाजी की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई थी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अब आगे की कहानी इस भाग में सुनेंगे। धोनी वाले दादाजी के जीवन चरित्र के किस्से बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय हैं। आइए जानते हैं रामफल दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद आखिर क्या हुआ। इस घटना को 6-7 दिन हो गए। होशंगाबाद नगर शोक में डूबा था कि अचानक एक सनसनीखेज समाचार शहर में पहुंचा। होशंगाबाद के पुलिस अधिकारी उलझन में पड़ गए। उनकी दौड़ धूप शुरू हुई। उनके मन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई। आखिर इसका कारण क्या था? वास्तव में बड़ा ही चमत्कारी कारण था, क्योंकि समाचार ऐसा था कि सबको विस्मित कर डालने वाला था। सोहागपुर के जंगल में फिर से रामफल बाबा प्रकट हुआ। इसलिए सभी लोग आश्चर्य करने लगे, क्योंकि पुलिस वालों ने जिसकी मृत्यु की रिपोर्ट बनाई है वही मनुष्य फिर से जीवित हो उठा। यह समाचार पाते ही उनकी रिपोर्ट झूठी साबित होने वाली थी। अतः पुलिस ने फिर से खोज आरंभ की। जिस स्थान पर रामफल बाबा को दफनाया गया था वहां जांच की गई, लेकिन उस स्थान में रामफल बाबा के शव का एक चिन्ह भी मौजूद नहीं था। लोग सोच सोचकर हैरान थे कि आखिर जमीन के अंदर दफनाया गया शरीर कहाँ गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें बुद्धि भी जवाब दे देती है। हम मोह माया में डूबे हुए संसारी लोग इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। हमारी बुद्धि की पहुंच इतनी नहीं है कि ऐसे महान पुरुष, संत पुरुष के चमत्कार का वर्णन भी कर सके। रामफल बाबा ने अपने पीछे होशंगाबाद के समस्त नागरिकों को पागल बनाकर छोड़ा था। अब सोहागपुर के जंगल में अपनी लीलाएं प्रकट करने के लिए वे फिर से प्रकट हुए थे। उन्होंने उस जंगल में अपनी धूनी प्रज्वलित की और जंगल से लकड़ियां ले जाकर धूनी में डालने लगे। उनका स्वरूप वही पुराना था जैसे वे होशंगाबाद में दिखा करते थे। आने जाने वाले लोगों को वह कभी कभी ही दिखाई देते थे, लेकिन जो भी उन्हें देखता वह उनके प्रति आदर व श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता था। उस जंगल को इमलिया जंगल के नाम से जाना जाता था। इसलिए चारों तरफ बड़े ही वेग से यह समाचार फैल गया कि इमलिया के जंगल में कोई महान सिद्ध प्रकट हुआ है और अपना नाम रामफल बताता है। धीरे धीरे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और जो लोग पुराने रामफल दादा को जानते थे वे इनके इस नए रूप को देखते तो उनके नेत्र भर आते थे। रामफल दादा उन्हें अपनी गूढ़ भाषा में समझाते थे। कभी कभी सीधी एवं सरल भाषा में प्रेम पूर्वक उनसे बातें भी किया करते थे। वह निस दिन अपनी धुन में मस्त रहा करते थे। उन्हीं दिनों नरसिंहपुर में प्रेमदास नाम के महान भक्त रहा करते थे। वे श्री रामफल दादाजी के दर्शन करने गांव आया करते थे। प्रेमदास जी बड़े ही भावुक, श्रद्धालु और कबीर पंथ के एक संपन्न विद्वान थे। वह भी श्री रामफल दादाजी के चरणों में प्रणाम करने और उनके दर्शन करने आते रहते थे। एक बार प्रेमदास जी आर्थिक कठिनाई में थे। वे हमेशा श्री दादाजी को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कहा करते थे। कर्ज के बोझ में वे पिसे जा रहे थे। कुछ दिन रामफल दादाजी के पास आकर रुके, फिर उन्होंने नरसिंहपुर चलने की जिद की। रामफल दादाजी उनके साथ नरसिंहपुर चले गए और उन्हीं के पास रुक गए। एक दिन सुबह सुबह रामफल दादाजी ने प्रेमदास जी को अपने पास बुलाकर कहा, जा बेटा, नर्मदा के पास जा, मेरा नाम बता और माँ से 1 सूपा रेत ले आ। उनकी आज्ञा पाते ही प्रेमदास जी ने सीधे नर्मदा माँ की ओर प्रस्थान किया। नरसिंहपुर से 11-12 मील की दूरी पर ब्रह्म घाट पहुँचे। माँ नर्मदा में स्नान किया और स्नान करके श्री रामफल दादाजी का नाम बताकर 1 सूपा रेत उठा ली और शाम होते ही नरसिंहपुर वापस लौट आए। उन्हें देखकर श्री रामफल दादा बहुत प्रसन्न हुए। रेत से भरा सूपा रामफल दादा के चरणों में रखकर प्रेमदास जी ने उन्हें प्रणाम किया और वे अपने काम में जुट गए। इधर दादाजी पांव फैलाकर बैठे थे। रेत को अपने हाथों से उलट पलट करके मन ही मन कुछ गुनगुना रहे थे। बीच बीच में जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस देते थे। यूं ही घंटा 1.5 घंटा बीत गया। उनके दर्शन करने उनके शिष्य आते रहते थे। लोगों की भीड़ उनके सामने लगी थी। सभी दादाजी की यह लीला देख रहे थे, परंतु किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी सबकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि रेत के स्थान पर
स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई दिखाई दे रही थीं। लोग आश्चर्य करने लगे, यह अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ। उसी क्षण रामफल दादा ने अपने परम भक्त श्री प्रेमदास जी को आवाज दी, ले बेटा ले जा, फिर से ना कर्ज करना। इसके बाद पूजनीय दादाजी कुछ दिनों तक वहीं पर रहे। रामफल दादाजी के व्यवहार में होशंगाबाद की अपेक्षा यहाँ पर काफी परिवर्तन आ गया था। वह किसी से ज्यादा बातचीत ना करते थे और हमेशा अपनी मस्ती में मगन रहते थे और अपनी धुनी के सामने बैठकर ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। इस संसार में गुरु की महिमा अपार है। लोग सद्गुरु पाने के लिए तरसते हैं। सत्पुरुष संसार में भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन करके उन्हें सत्य, शिव और सुंदर से परिचित करा देते हैं, परंतु ऐसे सद्गुरु इस कलयुग में बहुत ही कम पाए जाते हैं। रामफल दादा को अपना गुरु बनाकर गुरु मंत्र लेने की इच्छा बहुतों के मन में समाई हुई थी। नरसिंहपुर के सभी भक्तजन पूजनीय दादाजी को गुरु बनाने के लिए लालायित रहते थे। अंत में नरसिंहपुर पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर श्री गौरी शंकर जी तथा व्यापारी राम रतन सिंह जी ने निश्चय किया कि आगामी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दादाजी से गुरु मंत्र लिया जाएगा। नर्मदा मैया के तट पर ब्रह्म घाट पर समारोह संपन्न करने का आयोजन हुआ। गांव के अनेक लोग श्रद्धा पूर्वक इस समारोह की तैयारी में जुटे थे। निश्चित दिन आया। उस दिन बड़े सवेरे श्री प्रेमदास जी के आंगन में बहुत से भक्तजन इकट्ठा होने लगे। समारोह का साहित्य एवं सामग्री पहले ही जमा करके रखी हुई थी। सबने सोचा था कि दोपहर के समय तक ब्रह्म घाट पहुंच जाएंगे। वहां गुरुदेव का स्नान करवाकर गुरु पूजा का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करेंगे और सब कार्य तथा विधि पूर्ण हो जाने पर वही भंडारे का आयोजन करेंगे। इसी तैयारी से सब निकल गए। रामफल दादाजी को गाड़ी में बैठाया। थोड़े समय में ही मंडली समेत पूजनीय दादाजी ब्रह्म घाट पर आ पहुंचे। सभी भक्तजन आनंद के सागर में डूबते उतरते थे। भोजन सामग्रियां निकाली गई। स्नान आदि से सब लोग निवृत्त हो गए और चूल्हे जलाए गए। सैकड़ों मनुष्यों के लिए भोजन पकने लगा, परंतु कहा जाता है कि सब कुछ अपने मन के हिसाब से नहीं होता। पूजनीय रामफल दादाजी नर्मदा मैया के जल में उतरे। नर्मदा मैया के जल में उतरते ही वे मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगे। किसी को नहीं पता कि वे क्या कह रहे थे। अपने दोनों हाथों की अंजलि से पानी भर भर कर पीने लगे। पानी पीते गए। उन्होंने खूब पानी पिया और जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब हम यहाँ समाधि लेंगे। उनके भक्तजनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनके हृदय को धक्का लगा। बहुत लोगों की आंखों के सामने होशंगाबाद की घटना साक्षात खड़ी हो गई। कोई समझा कि पूजनीय दादाजी अपनी धुन में ऐसे ही बोल रहे हैं, अतः वह निश्चिंत खड़े रहे। सभी लोग अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरुदेव की प्रतीक्षा में तट पर ही बैठे थे, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पूजनीय रामफल दादाजी को उल्टियां होने लगी। एक के बाद एक करके उन्हें बहुत सारी उल्टियां हो गईं। देखते ही देखते पूजनीय रामफल दादाजी का शरीर नर्मदा मैया के जल में गिर गया। सब और कोलाहल मच गया। लोगों ने दौड़ दौड़कर पूजनीय रामफल दादाजी को पानी से बाहर निकाला, परंतु यह क्या, दादाजी की दिव्य आत्मा नर्मदा मैया में ही विलीन हो गई। सब और हाहाकार मच गया। लोगों के हृदय चीत्कार कर उठे, परंतु किसी के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था। सभी के शब्द जैसे अंदर ही जम गए थे। आवाजें आ रही थीं तो सिर्फ चारों ओर रोने की और चीत्कार करने की। सबकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। लोगों ने मौन दृष्टि से नर्मदा मैया की ओर देखा। नर्मदा मैया को देखकर ऐसे लगा जैसे उनकी लहरें खुशी से उछल रही हैं, और वह खुश हों भी क्यों ना, क्योंकि उनका लाडला बेटा उन्हें मिल गया था। सभी के रोने और चीत्कार करने से नर्मदा मैया का तट गूंजने लगा। चारों ओर मानो अंधकार छा गया। वायु की गति से यह समाचार शहर शहर और गांव गांव में फैल गया। नरसिंहपुर के लोगों के झुंड ब्रह्म घाट की ओर चल पड़े। पुलिस कर्मचारी भी वहां आए हुए थे। पंचनामा करना चाहते थे, परंतु वह फिर से डर गए, क्योंकि होशंगाबाद वाली घटना अभी भी उनके मन में जीवित थी। होशंगाबाद वाली घटना कहीं फिर से ना हो जाए, कहीं फिर से यह महान पुरुष जीवित ना हो जाए, यही डर उनके मन में लगा हुआ था। अतः 3 दिनों तक
उनके शव को ढककर रखा गया। फिर भी उनके जीवित होने का कोई चिन्ह दिखाई ना दिया। तब कहीं उन्हें भूमि संस्कार करने की अनुमति दी गई। सभी भक्तजन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु बनाकर जिनके चरणों में अपना मस्तक झुकाने का सपना देख रहे थे, अब उनके शव पर दुख के आंसू बरसाने की नौबत आ गई थी। जिन हाथों से गुरुदेव की सेवा करने की इच्छा थी, उन्हीं हाथों से गुरुदेव के मृत शरीर को मिट्टी में दबाने की नौबत आ गई थी। यह कैसी लीलाएं हैं। ऐसी लीलाएं देखना तो दूर, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक जीवन में कोई इतनी लीलाएं कैसे कर सकता है। यह सब प्रभु का चमत्कार है, धोने वाले दादाजी का चमत्कार है। दोस्तों, कहानी अभी और भी बाकी है। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। कृपया तब तक थोड़ी प्रतीक्षा करें और जानें कि आगे और क्या लीलाएं होने वाली हैं। ऐसी लीलाएं ना कभी देखी और ना कभी सुनी हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। देखते रहें एक कदम अध्यात्म की ओर। धन्यवाद। नमस्कार।